नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 में शनिदेव के गोचर फल का चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के लिए शनिदेव क्या फल देंगे। आपको ज्ञात हो कि अभी तक शनिदेव आपके लिए आपके 12वें भाव यानी मकर राशि में चल रहे थे, यानी आपकी 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। अब शनिदेव जो हैं आपके 12वें भाव से निकलकर आपके स्वयं के लग्न पर पधार चुके हैं। अर्थात 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपके लगन पर ही विराजमान होंगे। मतलब 7.5 आपकी चरम सीमा पर होगी। आपकी जन्म राशि यदि 11 नंबर की है, कुंभ की है, अथवा आपका लगन यदि 11 नंबर कुंभ का है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए ये लाभदायक होगा। तो जब ये शिखर पर आपके 7.5 चल रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 दृष्टियाँ इन शनिदेव की होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो होती है, कुटिल दृष्टि होती है, वो यहाँ पर आप नंबर ना देखिए। यहाँ पर तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है पराक्रम भाव पर, सप्तम पर जिसके दाम्पत्य, पत्नी, व्यापार वगैरह का देखा जाता है, और 10वां भाव होता है कर्म का। और शनिदेव को कर्म का ही स्वामित्व दिया गया है, स्वामी माना जाता है, क्योंकि जब ग्रहों का बंटवारा हो रहा था उस समय शनिदेव को भाग्य का स्वामी माना जाता है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। तो अल्टीमेटली जो भाग्य के स्वामी होते हैं, वैसे तो कुंडली में आप देखेंगे तो 9वां घर बृहस्पति को दिया गया है, लेकिन जब भी बृहस्पति और शनि एक साथ बैठते हैं तो ज़्यादा बल, ज़्यादा बली उसमें शनि हो जाते हैं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। या यूँ कहिए कि भाग्य जिस ओर आपको ले जाता है वहाँ भी आपको कर्म ही करना होता है। तो मिला जुलाकर कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यदि दोनों में से कोई एक भी खराब हुआ, तो अगर भाग्य खराब हुआ तो आपको कर्म नहीं मिलेगा। आप कहीं भी अथक प्रयास कर लें लेकिन आपको नौकरी नहीं मिलेगी, व्यवसाय नहीं मिलेगा। लेकिन उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत जगह पर आदमी कर्म नहीं करता है बल्कि भाग्य फलीभूत हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक दोनों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, ना आपका भाग्य बनेगा ना आपका कर्म बनेगा। तो शनिदेव आपके लिए लगन में विराजमान हो चुके हैं। तो लगन में शनिदेव का विराजमान होना मतलब कि शनिदेव सबसे पहले तो दार्शनिक होते हैं, खोखली विचार इनकी नहीं होती है। बहुत सारे ग्रह जो होता है ना, अगर लगन में बैठे या फिर लगन पर दृष्टि पड़ता है तो बहुत सारे व्यक्तियों को देखेंगे कि आप हवाई बातें करेंगे, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तथ्यों से बिल्कुल अलग बात करेंगे, हवाई। लेकिन शनिदेव ये जस्ट इन सब के उलट होते हैं। शनिदेव बिल्कुल तथ्यात्मक होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं, सत्य परख कराते हैं सबसे पहले। इसीलिए जब भी 7.5 आती है तो व्यक्ति बहुत परेशानी फील करता है, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी। वो इसलिए भी फील करता है ना, क्योंकि व्यक्ति को शनिदेव सिखाते हैं कि तुम्हें किस प्रकार जीना है, कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है, कौन तुम्हारा शुभचिंतक है और कौन तुम्हारा हित चाहते हुए भी तुम्हारा बुरा करने की सोच रहा है। तो शनिदेव यहाँ पर व्यक्ति को चिंतातुल करते हैं, मितव्ययी बनाते हैं, सावधान करते हैं, सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसे सिखाते हैं कि सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ो। धैर्यवान भी बनाते हैं, सहनशक्ति भी बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव यदि शुभ प्रभाव में हैं तो व्यक्ति को निष्कपट और ईमानदार बनाते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म प्रधान होते हैं और कर्म का फल भी वही देते हैं। जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसका फल भी वही देते हैं। तो निष्कपट और ईमानदार बनाने का सबसे बड़ा जो जिम्मा होता है वो शनिदेव का होता है। जीवन में जो एक डिसिप्लिन्ड वे में जो लाइफ जीता है व्यक्ति, वो शनिदेव उसके अच्छे होते हैं। और जो भी आलस्य को ग्रहण करता है, आलस्य की तरफ आगे बढ़ता है, उसके स्वामित्व आप शनिदेव वहाँ पर खराब हो जाते हैं। तो याद रखिए, जीवन में शनिदेव का अगर अच्छा फल प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो अपना रहन सहन और अपना डिसिप्लिन्ड वे में जीवन जीने का सही अपनाइए, अपना एक जो तरीका जो होता है वो अपनाइए। बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा भी मत आया है कि भगवान शिव जो हैं शनिदेव के द्वारा ही अपना कार्य करते हैं, अर्थात शनिदेव को शासित जो करते हैं वो भगवान शिव करते हैं। तो भगवान शिव के जो आप प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उससे शनिदेव ऑटोमेटिकली ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो वहाँ पर शनिदेव की पूजा करना, शनिदेव की आराधना करने से अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप शिव की पूजा कीजिए, शिव की आराधना कीजिए, क्योंकि शिव के डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं। तो अब हम सीधे सीधे चर्चा करेंगे शनिदेव के इस गोचर का आप पर क्या फल होगा। सबसे पहले तो आप में एक स्थिरता वाली व्यवहार उत्पन्न होगी और आप कोई भी चीज़ को बिना सोचे समझे नहीं करेंगे। आप किसी भी चीज़ पर रुकेंगे, क्योंकि शनिदेव बैठ गए हैं तो यहाँ पर हड़बड़ाहट से आपका काम नहीं चलने वाला है।
कोई भी चीज़ समय लेता है। पहले जो कार्य 2 दिन में होता था वो काम 20 दिन में होगा, लेकिन होगा ज़रूर जो आप चाहते हैं। ये भी याद रखिए, आपके मन मुताबिक ही होगा, लेकिन समय लेगा कोई भी चीज़। क्योंकि वो समय लेने से होता क्या है कि आप उसकी बारीकियों को समझ सकते हैं, उसके अंदर जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसकी जो लूप होल्स हैं, उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के यहाँ पर शनिदेव योग बनाएँगे, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो आपके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो दाम्पत्य जीवन होता है, पति-पत्नी होते हैं, एक-दूसरे के पूरक होते हैं। उन दोनों के बिना कुछ भी चीज़ पूर्ण नहीं होता है। तो वो आपको कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर विवाह का योग जिनका भी नहीं चल रहा था, जिनको जो भी वैवाहिक परेशानी हो रही थी, उनके लिए विवाह का यहाँ पर योग बनेगा। और उसके बाद शनिदेव की जो दसम दृष्टि पड़ रही दसम भाव पर, तो वहाँ आपके लिए कर्म क्षेत्र जागृत होगा। आपका जो मान, सम्मान, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति जो देखा जाता है, वो सभी दसम भाव से देखा जाता है। और दसम से दसम होता है सप्तम भाव। तो यहाँ पर शनिदेव जो हैं लगन में बैठकर सप्तम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और दसम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब कि पूर्णतः जो व्यवसाय, कर्म, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति वगैरह का जितना भी मार्ग होता है, वो सब कुछ शनिदेव यहाँ पर एक्टिव कर रहे हैं। तो अभी तक जो आप परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था आपको, उससे आपको निजात मिलेगी। आपको पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, समस्याओं से भी निजात मिलेगा आपको। और यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। तो यहाँ पर याद रखिए, थोड़ा आपको जो भी एक निर्णय लेना है या फिर अत्यधिक साहस का प्रदर्शन करना है, वो सोच समझ कर करना है। क्योंकि साहस भी आएगा, निडरता भी आएगी, वाक शैली भी आपकी बढ़ेगी। लेकिन वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो नीच दृष्टि पड़ रही है। तो वहाँ पर आपको सतर्कता बरतना है, अत्यधिक साहस का कहीं पर भी प्रदर्शन नहीं करना है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही बल प्रदर्शन करें। इस गोचर अवधि के दौरान आपके अंदर एक चुंबकीय व्यक्तित्व का एक गुण विकसित होगा, अर्थात लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप बड़े-बड़े अफ़सरों से आपके संबंध अच्छे होंगे, मतलब जो भी जिनको भी आप गुरु या फिर अपना ऊंचा दर्जे का मानते हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे यहाँ पर। क्योंकि मान सम्मान प्रसिद्धि, जैसा मैंने बताया, सप्तम भाव और दसम भाव, ये दोनों भाव यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है और दोनों एक ही ग्रह एक साथ एक्टिवेट कर रहे हैं, अर्थात शनिदेव एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं तो उनकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। जैसे कि यदि आपने विकृत मानसिकता वाली बात पकड़ लिया, पथभ्रष्ट हो गए, मलेच्छ कहने का मतलब कि एक सभ्य तरीके का जो जीवन होता है उससे अगर आप डिगे, उससे अगर यदि आप हटे, तो आपके लिए फिर परेशानी के कारक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छा फल प्राप्ति के लिए अपने जीवन शैली को अच्छा कीजिए। जैसे कि एक डिसिप्लिन्ड वे में अपना जीवन बनाने का प्रयास कीजिए, जिस प्रकार उसे आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। यहाँ पर आलस्य को आपको त्यागना होगा, तभी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रखिए, ये 7.5 का जो चरण है, शिखर चरण, ये आपके लिए सर्वथा एकदम सर्वश्रेष्ठ काल होगा आपके जीवन का। 7.5 से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन इस राशि के लिए खासकर अभी तो थोड़ी परेशानी तो थी, क्योंकि शनिदेव आपके 12वें भाव में थे। 12वें भाव खर्च का होता है, इधर-उधर घूमने का, मतलब व्यर्थ का, भ्रमण का होता है। लेकिन अब आप जो हैं शनिदेव आपके लगन पर विराजमान हो रहे हैं। थोड़ा विलंब से ही कार्य होगा, लेकिन आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे और आपके अनुसार होंगे, जो आपके लिए हितकारक होंगे। फिलहाल थोड़ी सावधानी भी बरतिएगा, क्योंकि शनिदेव अभी धनिष्ठा नक्षत्र में हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में होने का शुभ परिणाम भी, अशुभ परिणाम भी। शुभ परिणाम ये है कि आप जो भी कार्य में जुड़ेंगे, जो भी टेक्निकल फील्ड की ओर जुड़ेंगे, रुझान होगा आपका, वहाँ पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन चोट चपेट वगैरह से भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि शनि और मंगल का यहाँ पर योग बन रहा है। तो ये चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है। हनुमान जी की आराधना करनी है आपको, शिव जी की आराधना करनी है आपको। बस इतना याद रखिए, आप धैर्य से सही डायरेक्शन में करते जाइए कार्य, आपके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय साबित होगा। क्योंकि ये 7.5 जो है आपके लिए तीसरा, 7वां और 10वां भाव और साथ ही साथ लगन भाव को एक्टिवेट कर रहा है। मतलब कि जिस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, उस क्षेत्र में आपका शरीर भी आपके साथ देगा। एक होता है कि हम मन से कहीं मजबूरीवश कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर मन काम नहीं करता है, लेकिन मजबूरीवश करना पड़ रहा है। लेकिन शनिदेव यहाँ पर लगन पर विराजमान है, मन भी आपका कर्म करने के लिए उद्यत हो रहा है। मन भी आपका कह रहा है नहीं, अब कर्म करना है, और शनिदेव आपके कर्म को एक्टिवेट भी करेंगे। तो ये काल जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, इसका भरपूर लाभ उठाइए और अपने जीवन को संयमित और सही पाथ पर लेकर जाइए।
कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने सगे संबंधियों का ध्यान रखिए। अगर आप विवाहित हैं, खासकर विवाहित हैं, अविवाहित का तो विवाह होगा, और जो विवाहित हैं वो धैर्य और शांति के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो समय है वो आपके लिए कोई भी विवाद खड़ा करने के बजाय आपके लिए मान सम्मान, प्रसिद्धि, व्यापार या फिर नौकरी के लिए आगे बढ़ने का अवसर है, विवाद में उलझने का अवसर नहीं है। कुछ पूछना हो या फिर कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना आशीर्वाद ज़रूर दें और शनिदेव का आशीर्वाद आप ज़रूर लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।